हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, सबको फेस करते हुए आगे बढ़ना है। तो गाइस, आज का मेरा टॉपिक है कि हम खुद को कैसे खुश रख सकते हैं, अपने मन को किस तरीके से शांत कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ऐसे 10 बातें बताने वाली हूँ जिससे आप अपने मन को शांत कर सकते हो और खुद को खुश रख सकते हो। तो वो 10 बातें क्या है, चलो तो वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट नंबर पे आपको क्या ध्यान रखना है। फर्स्ट नंबर पे आपको अकेले रहने से बिल्कुल भी नहीं डरना है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो खुद को अकेला महसूस करते हैं या अकेले होने से डर जाते हैं कि हम अकेले कैसे रहेंगे। चाहे किसी भी कंडीशन हो, फैमिली हो, रिलेशनशिप हो या किसी भी अदरवाइज दोस्त रिश्तेदार, कुछ भी हो सकता है। वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं और अकेले रहने में डरते हैं। तो आपको इस डर को बाहर निकालना है और अकेले भी रहकर खुश रहना है। गाइस, आपको सेकंड नंबर पे क्या ध्यान रखना है, जो पिछली बातें हैं उसको याद नहीं रखना। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर पीछे की बातें आपको तकलीफ़ देती हैं, जो तकलीफ़ वाली यादें हैं या बातें हैं, उसे भूल जाओ। अच्छी बातें याद करो। अगर कुछ भी आपके साथ बुरा हुआ है, कुछ भी एनीथिंग एल्स, जो भी आपके साथ अगर बुरा हुआ है और आप उसे याद कर रहे हो, तो ऑब्वियसली खुद को तकलीफ़ दोगे, मन अशांत होगा, यानी कि आप शांति महसूस नहीं करोगे। तो आपको क्या करना है, अच्छी अच्छी बातें को याद रखना है, बुरी बातों को भूल जाना है। थर्ड नंबर पे गाइस, आपको क्या ध्यान रखना है, जो सारी दुनिया है ना, उसकी ज़िम्मेदारी आपने नहीं ले रखी है, समझे। तो अपनी ज़िम्मेदारी भी समझो। सबकी ज़िम्मेदारी नहीं ले रखी है आपने कि हर किसी की ज़िम्मेदारी ले लो और उसे पूरा करते रहो। तो इससे क्या होगा ना कि आप परेशान होगे और उस ज़िम्मेदारी को अगर पूरा नहीं कर पाओगे ना, तो इससे क्या होगा ना, आप खुश भी नहीं होगे और आपका मन भी अशांत रहेगा, यानी शांति के लिए आप तरस जाओगे। तो इसलिए सबकी ज़िम्मेदारी लेना बंद करो। सब समझदार हैं, जहाँ ज़िम्मेदारी निभानी है वहाँ निभाओ। जो आप कर सकते हो वो करो, जो नहीं कर सकते उसे इग्नोर करो। खुद पर ध्यान दो, खुद की ज़िम्मेदारी निभाओ। फोर्थ नंबर पे गाइस, आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आप कोई काम कर रहे हैं या किसी रिलेशनशिप में है या फिर आप पढ़ाई लिखाई में किसी भी चीज़ में, तो उसका जो परिणाम होगा, रिज़ल्ट होगा, उसका ना जल्दी से आने का उम्मीद ना लगाएं कि मुझे जल्दी से उसका रिज़ल्ट मिल जाए। या मान लो कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो मुझे जल्दी से रिज़ल्ट मिल जाए, या आपने कोई काम कर लिया उसका जल्दी से रिज़ल्ट मिल जाए, या किसी रिलेशनशिप में हैं, वेट कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा, एनीथिंग एल्स जो भी है, या आप कोई काम करने जा रहे हैं, तो ये ना सोचें कि इसका परिणाम मुझे जल्दी से जल्दी मिले। वेट करें, पेशेंस रखें। तो ये आपके मन को शांत करने का बहुत अच्छा और खुद को खुश रखने का बहुत अच्छा तरीका है। कुछ भी काम कर रहे हो आप, कुछ भी, तो उसकी उम्मीद जल्दी से ना लगाएं, वेट करें। 5 नंबर पे आपको क्या ध्यान रखना है गाइस, सभी को खुश करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हर कोई आपसे खुश नहीं हो सकता। सबका अलग अलग कंडीशन होता है। आप जितना उन्हें खुश करने की कोशिश करेंगे, वो आपसे और भी ज़्यादा उम्मीद लगाएंगे। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि आप अपनी फैमिली को दुखी करो, अपने रिश्तेदार को दुखी करो, दोस्तों को दुखी करो, या आप जिस रिलेशनशिप में हैं उसमें दुखी करो, नहीं। लेकिन हर बात पे हर किसी को खुश करना छोड़ दो। हर कोई अगर जिसे खुश होना होता है ना, आपकी छोटी बातों से भी खुश हो जाएगा। और किसी को खुश नहीं होना ना, आप उसके लिए कुछ भी कर लो, कुछ भी, वो खुश नहीं होगा, ये नहीं होगी। तो इसलिए सबको खुश करना बंद कर दो। 6 नंबर पे गाइस, आपको क्या ध्यान रखना है, खुद को ना बेचारा टाइप का ना समझो। अगर मान लो कोई काम आपका नहीं हो पाया, या किसी वजह से वो काम डिले हो गया, या किसी चीज़ में आपको हार मिल गई, तो अपने आप को बेचारा ना समझो कि अब तो मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, मैं तो एक बेचारा हूँ, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मेरा ये काम नहीं होता, मेरा कैरियर नहीं बनता, ये वो, पता नहीं दुनिया भर की चीज़ें। तो खुद को बेचारा ना समझो, उठो, फिर से करो जो भी आप करना चाहते हैं। चाहे कैरियर में, किसी भी चीज़, किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, तो खुद को बेचारा ना समझो, खुद को इम्पोर्टेंस दो कि आप भी कुछ हो। खुद का कंपेयर भी ना करो किसी से, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग बेस्ट हो। इस चीज़ को समझो और अपने आप को बेस्ट समझो, बेचारा ना समझो। आपको 7 नंबर पे क्या ध्यान रखना है, आप उन चीज़ों पे अपना ना समय, वक्त ज़ाया बिल्कुल भी ना करो, टाइम ज़ाया ना करो जो आपके नियंत्रण में, यानी कि आपके कंट्रोल में नहीं है। माना कि जैसे आप अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो, ठीक है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, या आप किसी काम में, या आप कोई काम करना चाहते हो, बिज़नेस करना चाहते हो, या फिर आप किसी रिलेशनशिप में हो और वो काम नहीं हो पाया। मान लो आप कोई काम कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो, और आपको नहीं पता क्या होगा, कैसे होगा। टेंशन लेने से अच्छा है वो आपके बस में नहीं है, ठीक है। और अगर मान लो आप किसी रिलेशनशिप में हो, ठीक है, तो उसमें क्या है ना कि आप वो आपको छोड़कर चला गया, चली गई, तो आप सोच सोच के परेशान हो रहे हो, क्या होगा, कैसे लेके आऊँ, या उसे मनाने की कोशिश कर रहे हो, नहीं मानना, फिर भी एटीट्यूड दिखा रहा है, कुछ भी ऐसा। तो उसमें क्या है ना कि आपका कंट्रोल नहीं है, आपका नियंत्रण नहीं है।
जिसे आना होगा वो आएगा, जिसे जाना होगा वो जाएगा, चाहे कितनी भी आप कोशिश कर लो। तो जो आपके किस्मत में है आपको मिलेगा, जो आपके किस्मत में नहीं है वो आपको नहीं मिलेगा। ये बात फैक्ट है। इस बात को आप अपने अंदर, अपने दिल और दिमाग में बिठा लो। जो आपके किस्मत में है वो आपको मिलेगा, जो नहीं है कोशिश कर लो कितना भी, नहीं मिलेगा। ये आप लोग भी जानते हो। इसलिए ऐसी जगह वक्त ज़ाया ना करें जहाँ पे आपको टाइम वेस्ट लगे और कुछ हासिल ना हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। गाइस, आपको एक नंबर पे क्या ध्यान रखना है, दूसरों को अपनी भावनाओं के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी करने ना दें। चाहे वो कोई भी हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, चाहे तो आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो वो भी हो सकते हैं। तो ज़्यादातर कौन आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो वो ज़्यादातर रिलेशनशिप में होते हैं जिसको आपसे प्यार नहीं होता, बस टाइम पास करना होता है। आप प्यार कर लेते हो लेकिन दूसरा इंसान नहीं करता, वो आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके चला जाता है। तो सोच समझ के, अगर किसी या आप किसी दोस्त भी बना रहे हो तो दोस्त को भी अपनी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने ना दें। क्यों? वो तो चले जाएंगे लेकिन आप पे क्या बीतेगी। तो सोच समझ के आप दोस्ती बनाइए, सोच समझ के आप अपनी लाइफ में किसी को एंटर करिए। चाहे रिलेशनशिप में आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है जिससे आप प्यार कर रहे हैं, आपको लगता है ये इंसान सच्चा है, अच्छा है और आपका साथ देने वाला है, तो ही उस इंसान को अपने लाइफ में एंटर करने दो। अपनी भावनाओं के साथ खेलने मत दो कि ऐरा गैरा नथु खैरा आया और आपकी लाइफ को बर्बाद करके चला गया, आपकी भावनाओं के साथ, फीलिंग के साथ ऐसी की तैसी करके चला गया। तो खिलवाड़ करने ना दे, सोच समझ के फ़ैसला लें, चाहे दोस्त बना रहे हो या चाहे आप किसी रिलेशनशिप में जा रहे हो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, खुद को खुश रखने के लिए, खुद के मन को शांत करने के लिए। क्योंकि ऐसे कंडीशन में क्या होता है ना कि हम ऐसे रिलेशनशिप में आ जाते हैं या हम ऐसे दोस्त का चुनाव कर लेते हैं जो कि हमारे लिए अच्छे नहीं होते और फिर कल को वो हमें हर्ट कर देते हैं, हमारी भावनाओं के साथ खेल कर चले जाते हैं। फिर बीतती किन पे है? वो हम पर बीतती है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए दोस्त, रिलेशनशिप, किसी भी चीज़ का चुनाव, किसी भी इंसान का चुनाव करने से पहले जिसको आप अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हो, सोच समझ के करो। आपको 9वें नंबर पे क्या ध्यान रखना है, आपको अपनी बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा। अगर खुद को शांत रखना चाहते हो ना, मानो कि आपको सिगरेट, बीड़ी, गुटखा या फिर शराब या कुछ ऐसा नशीली पदार्थ या फिर टाइम से ना सोना, जगना या बुरी हैबिट जो भी है, तो उसको ख़त्म करो। ऑब्वियसली मानो कि आप शराब पीना या सिगरेट पीने की आपको आदत है, तो क्या है ना कि वो भी आपको अशांत करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो उस बुरी आदतों को छोड़ने की कोशिश करो, चाहे कुछ भी हो, बुरी आदतों को छोड़ दो। चाहे आपका सुबह से लेकर रात तक का जो भी आपकी हैबिट है, उसे, जो बुरी आदत है उसे ख़त्म करना है। कहने का मतलब ये है, कोशिश करो ना, कोशिश करने से अच्छा कोशिश तो करो, क्या पता वो बुरी आदत आपकी ख़त्म हो जाए, है कि नहीं। आप खुश रहने रुक जाओ। ऑब्वियसली आपका मानो कि आपको सिगरेट पीने की आदत है, आपको टेंशन होती है मैं सिगरेट पीऊँगा या पीऊँगी तो इससे क्या होगा ना कि मुझे नुकसान होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मान लो कि आप डेली सोते हो, बहुत लेट उठते हो, तो इससे क्या है ना कि आप ही को प्रॉब्लम होगी। आप इस चीज़ के बारे में सोचते हो कि मेरा टाइम टेबल कितना ख़राब है, या आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी ऐसा, एनीथिंग एल्स, जो भी आपकी बुरी आदत है उसे छोड़ने की कोशिश करो। खुद को खुश रखना है, माइंड को सेट करना है, तो बुरी आदतों को छोड़ दो। गाइज़, अब मैं आपको लास्ट का बताने वाली हूँ। लास्ट का क्या है, अपनी हॉबीज़ पर काम करना स्टार्ट करो। मान लो कि आपकी हॉबीज़ है, आपको डांस करना पसंद है, सिंगिंग करना पसंद है, या आपको जिम लाइन में पसंद है, या कुछ भी हॉबीज़ आपकी हो सकती है, कुछ भी, चाहे राइटिंग करना पसंद है, कुछ भी हो सकता है, बैडमिंटन खेलना पसंद है, क्रिकेट खेलना पसंद है, कुछ भी आपको पसंद है, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, या लड़के हैं तो उनको कुछ ना कुछ ऐसी हॉबीज़ होगी जो अच्छी हॉबीज़ है, तो उस पर काम करना स्टार्ट करो। अगर मान लो कि आप किसी वजह से परेशान हो, किसी भी वजह से परेशान हो, दिमाग बहुत ज़्यादा गुड 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 इस टाइप का हो रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो क्या करना है आपको, अपनी हॉबीज़ पे भी आप ध्यान देने लग जाओ। इससे क्या होगा ना कि आपका मन भी डाइवर्ट रहेगा कि उस चीज़ से जहाँ से आपका जो भी कंडीशन है, आपका मन को शांत नहीं कर रहा, अशांत है, खुश नहीं हो, तो अपनी हॉबीज़ पे काम करने से क्या होगा ना कि आप खुश रहोगे। और आपका जो हॉबीज़ है ना, हो सकता है आने वाले टाइम में वो आपको एक सफलता की सीढ़ी पर कुछ कदम बढ़ा दे। तो अपनी हॉबीज़ पे काम करना स्टार्ट करो, चाहे कुछ भी, अगर नहीं है कोई भी हॉबीज़ तो बनाओ, ऐसा हॉबीज़ बनाओ जो कि आपको आपकी लाइफ में भी आगे बढ़ने में मदद करे। वो कुछ भी हो सकता है गाइस, कुछ भी। तो अपनी हॉबीज़ पहचानो और उस पर काम करना स्टार्ट करो। बस यही 10
बातें थी जिनको आपको ध्यान रखना है। इससे आप खुद को खुश रख सकते हो, दूसरों को भी खुश रख सकते हो। जब खुद खुश रहोगे जब तो दूसरों को खुश रखोगे ना। तो बस इन बातों को ध्यान रखना है। मन को शांत करो, अपने कैरियर पे, खुद पे ध्यान दो। बस मैं इतना कहना चाहूँगी, पहले खुद पर ध्यान दो तब दूसरों के बारे में सोचो। पहले दूसरे के बारे में सोचो कि खुद कुछ नहीं है तो क्या फ़ायदा। जब खुद खुश रहोगे तभी तो दूसरों को खुश रखोगे ना। तो बस सिंपल सी बात है, इन बातों का आपको ध्यान रखना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। और मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरी बातों को फॉलो करेंगे और ये जो डिप्रेशन वाली बात होती है, मन शांत नहीं होना, खुद खुश नहीं रहना, पड़े रहना, इन सब चीज़ों से आप बचोगे और लाइफ में आगे बढ़ोगे, कुछ करके दिखाओगे। ठीक है, तो ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पे लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन होगा इसे भी दबाना ताकि मेरा आने वाला वीडियो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए ना तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं उस टॉपिक पे ज़रूर आप लिख के आप सबके लिए वीडियो बनाऊँगी। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना।